पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोनोसैकराइड्स, ठीक है। मोनोसैकराइड के अंदर हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ा था, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये मोनोसैकराइड्स, ठीक है। तो मोनोसैकराइड्स का जो जनरल फार्मूला था, ग्लूकोज का फार्मूला भी क्या था C6H12O6, इसका भी फार्मूला क्या था C6O12O6, और गैलेक्टोज का फार्मूला भी क्या था C6H12O6। यदि अगर आपको मोनोसैकराइड अच्छे से आया है तो आपको डाइसैकराइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि अगर आपको मोनोसैकराइड समझ में नहीं आया है तो उनकी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, इनकी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कीजिए, उसको थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिए ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए डाइसैकराइड क्या बताया था, डाइसैकराइड्स में बताया था कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव टू मोनोसैकराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर नोन एज डाइसैकराइड, ठीक है। जैसे कि ये अपने पास है C12H22O11, ये फॉर्मूला किसका है, सुक्रोज का। हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे when sucrose hydrolyzed in the presence of acid, then it gives two monosaccharide units C6H12O6, C6H12O6 बताया था। एक क्या है हमारे पास ग्लूकोज और एक क्या बताया था हमारे पास फ्रुक्टोज, एक क्या थी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये सुक्रोज है, ठीक है। ये मोनोसैकराइड्स है। तो डाइसैकराइड सुक्रोज गिव टू मोनोसैकराइड यूनिट्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसी तरह से माल्टोज का भी फॉर्मूला ये होता है C12H22O11, इसको भी हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है। इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसमें भी दो सेम यूनिट आएगी C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। ये दोनों जो यूनिट है ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो आएगा आपके पास ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। माल्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे, ये माल्टोज है, माल्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो अपने पास आएगा अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, दो मोनोसैकराइड यूनिट आएंगे। इसी तरह से लैक्टोज का भी सेम फार्मूला है, C12H22O11 हाइड्रोलाइज करेंगे इसको तो इसमें भी क्या आएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। इसमें देखिए एक तो है ग्लैक्टोज और दूसरा क्या है ग्लूकोज। आप ये कह सकते हो, वैसे तो मैंने आपको तीन केमिकल रिएक्शंस लिख दी, इस सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया, इधर माल्टोज को, इधर लैक्टोज को, ये क्या है पास है लैक्टोज, लेकिन वास्तव हमने एक ही रिएक्शन लिखी C12H22O11 प्लस H2O C6H12O6, इसमें भी सेम ऐसा ही है C12H22O11 H2O C6H12O6 C6H12O6, ये एक ही केमिकल रिएक्शन समझिए। मींस जो डाइसैकराइड है सभी का फॉर्मूला सेम है, डाइसैकराइड का सभी का फॉर्मूला क्या है सेम। मोनोसैकराइड है, मोनोसैकराइड का फॉर्मूला सेम है, मोनोसैकराइड का फॉर्मूला क्या है सेम, ठीक है। इसमें पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रुक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप बताया था कीटोनिक ग्रुप बताया था। गैलेक्टोज के अंदर क्या बताया था ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज डिफर ओनली C1 एंड C2 कार्बन एटम, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज डिफर C4 कार्बन एटम। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था यदि अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर अच्छे से आ गई ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज तो समझिए आपको डाइसैकराइड आ गया, तो आपको क्या आ गया डाइसैकराइड, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, हमने जो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर बनाई थी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी तो उसमें क्या था अल्फा डी ग्लूकोज में क्या था ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, फिर ये ऑक्सीजन और ये फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में क्या थी ऑक्सीजन। फर्स्ट पे क्या था H और ये क्या था OH, यहाँ भी क्या था H OH और यहाँ क्या था OH H और यहाँ था हमारे पास H OH और यहाँ पे क्या था CS2OH एंड देन H। ये ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसके अंदर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन है, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो थर्ड कार्बन है इसका OH जो है वो ऊपर की तरफ है, बाकी सारे OH नीचे की तरफ। सिर्फ आप थर्ड कार्बन का ध्यान रखिए, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज में इस OH को पलट दीजिए, OH को यदि पलट देंगे तो वो हो जाएगी बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये बीटा डी ग्लूकोज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसके बीच में क्या थी ऑक्सीजन, यहाँ क्या लिखेंगे OH H H OH, यहाँ OH H और यहाँ H OH और ये था CS2OH और H।
ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये क्या था सिक्स्थ कार्बन। ये है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी। इसी तरह से फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर बताई थी। फ्रुक्टोज ये स्ट्रक्चर है पायरानोज स्ट्रक्चर है, पायरान से रिजेंबल करती है। ग्लूकोज फ्यूरानोज फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर थी 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर थी, तो उसमें ऐसा था ये अपने पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। और इसके बीच में क्या था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड और बीच में क्या था ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या था CH2OH, OH यहाँ लिखिए आप, यहाँ OH और यहाँ पे क्या लिखेंगे CH2OH, यहाँ पे क्या OH, H, H, OH, CH2OH और H, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये है फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज के अंदर क्या होगा, इस OH को आप पलट दीजिए बीटा डी फ्रुक्टोज के अंदर, ठीक है। OH को इसको चेंज कर देंगे, तो ये अपने पास क्या जाएगा बीटा डी फ्रुक्टोज। मींस उसमें क्या होगा कि ये देखिए सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और इनके बीच में क्या थी ऑक्सीजन, इसको चेंज कर दीजिए OH, यहाँ आएगा CH2OH, OH और यहाँ पे आएगा H और यहाँ H, OH और यहाँ पे क्या लिख देंगे CH2OH एंड H। ये है बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। एक और बच गया गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज के अंदर क्या था, गैलेक्टोज में आपने क्या करना है, गैलेक्टोज, गैलेक्टेज और ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम है, दोनों में ग्रुप भी सेम है। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज डिफर ओनली C4 कार्बन एटम। तो C4 जो कार्बन है आपका, आपने क्या करना है, इस जो फोर्थ कार्बन का जो OH है इसको चेंज कर देना है। तो स्ट्रक्चर किसकी होगी, गैलेक्टोज की, ठीक है। तो गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा कि अपने पास आप इस OH को चेंज कर दीजिए, वो स्ट्रक्चर होगी गैलेक्टोज की, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम डाइसैकेराइड की बात कर रहे थे। यदि अगर स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आती है तो ये समझ में आएगा, अगर नहीं आती है तो आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुक्रोज की। तो देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला क्या बताया, सुक्रोज ये डाइसैकेराइड है, सभी का फॉर्मूला क्या होगा C12H22O11, हाइड्रोलाइज करेंगे इसको। तो ये आपने उसमें भी पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर। तो अपने पास क्या आएगा C6H12O6 प्लस क्या लिखें C6H12O6। एक जो मोनोसैकेराइड यूनिट है ये क्या है, ग्लूकोज है, और दूसरी जो यूनिट है ये क्या अपने पास है, फ्रुक्टोज है, ठीक है। ग्लूकोज की कौन सी, अल्फा डी ग्लूकोज, और इसमें क्या आएगी बीटा डी फ्रुक्टोज। तो आपने हमने स्ट्रक्चर पढ़नी है किसकी, हमने स्ट्रक्चर पढ़नी है सुक्रोज की। तो सुक्रोज के अंदर क्या बताया कि जो सुक्रोज के अंदर एक अल्फा डी ग्लूकोज है और एक क्या बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। तो आपने स्ट्रक्चर, जैसे हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे सुक्रोज की, तो क्या करना है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो पहले अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाइए। तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या बताई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में क्या थी ऑक्सीजन, यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा है, H इसमें बताया था कि सिर्फ थर्ड कार्बन का जो OH है वो चेंज होगा H, और यहाँ क्या लिखेंगे OH और यहाँ पे क्या होगा CH2OH। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। इसी तरह से बीटा डी फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर में बताया था कि देखिए ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। सेकंड और फिफ्थ में क्या था ऑक्सीजन, और ये बीटा है, तो बीटा में OH को चेंज कर देंगे। तो इधर यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ क्या लिखेंगे CH2OH, यहाँ पे क्या था OH, H, OH और यहाँ भी क्या था CH2H और H, ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या है बीटा डी फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इसमें से H2 माइनस कर दीजिए, माइनस H2। इसमें जो लिंकेज होती है वो होती है C1C2 लिंकेज, C1C2 लिंकेज, ठीक है। C1C2 का मतलब कि C1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकंड कार्बन, ये देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकंड कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म सुक्रोज, ठीक है। तो इसमें से माइनस H2, ये देखिए ये माइनस H2, इस H2 को एलिमिनेट कीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, ये बीच में एक ऑक्सीजन है, ये इस ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू आपस में कंबाइन कर जाएंगे, और इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजिडिक लिंकेज एंड ऑक्साइड लिंकेज विच कंबाइन टू मोनोसैकेराइड यूनिट इज नोन एज ग्लाइकोजिडिक लिंकेज। एक ऑक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन के थ्रू आपस में दो मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर किसकी है,
ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज की। स्ट्रक्चर किसकी है? ये सुक्रोज की। तो सुक्रोज के बारे में एक दो बातें याद रखेंगे। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या बताया? C12H22O11 डाइसैकेराइड है। हाइब्रिडाइज करेंगे इसके तो इसको दो मोनोसैकेराइड यूनिट आएगी C6H12O6 प्लस C6H12O6। उसमें से एक क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा क्या होगा? बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, आपने इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना है? पहले अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है और बीटा डी फ्रुक्टोज दोनों को C1 C2 लिंकेज से कंबाइन करना है। जो C1 जो अल्फा डी ग्लूकोज का है वो, और C2 किसका है? बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, इस तरह से इनको आपस में कंबाइन कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? सुक्रोज की। ये स्ट्रक्चर किसकी है? सुक्रोज की। ठीक है, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर तो लगभग पूछते ही हैं। ठीक है, तो ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। सुक्रोज देख सकते हैं इसके अंदर, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रुक्टोज, ये जो ऑक्साइड लिंकेज इसको क्या बोले? ग्लाइकोलिडिक लिंकेज। ठीक है, इसी तरह से माल्टोज है। तो बस आपने क्या ध्यान रखना है? आपने सिर्फ ध्यान रखना है इसके अंदर जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो क्या है। तो माल्टोज में भी क्या होगा? माल्टोज का फॉर्मूला क्या था? C12H22O11। इसको हाइलाइज करेंगे तो अपने पास क्या है कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट आएगी। उसमें क्या होगा? C6H12O6 C6H12O6 दोनों के दोनों जो यूनिट है ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज तो आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या करना है? अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें एक लिंकेज ध्यान रखिए, इसमें जो लिंकेज है C1 एंड C4 लिंकेज, C1 एंड C4 लिंकेज जो ग्लाइकोलिडिक लिंकेज है, C1 एंड C4 लिंकेज है, मींस C1 of the one of the glucose combined with the C4 of the other alpha D glucose unit and form maltose। तो देखिए माल्टोज की स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या बताया था? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में क्या था? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? HOH। यहाँ भी क्या था? HOH। यहाँ भी क्या था? OH एंड H। और यहाँ क्या है? H एंड OH। और ये अपने पास था CS2 OH एंड H। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। क्यों? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ, अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरी हमने स्ट्रक्चर इसी तरह के अल्फा डी ग्लूकोज की बना लेनी है। ये देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। इनके बीच में क्या था? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? HOH। और यहाँ भी क्या लिखेंगे? HOH। और यहाँ क्या लिखेंगे? OH H। और यहाँ पे आ गया अपने पास H एंड OH। और यहाँ CS2 OH एंड H। तो देखिए इसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो C1 C4 लिंकेज। तो C1 अल्फा डी ग्लूकोज, ये फर्स्ट कार्बन है, इसका C4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपस में कंबाइन करेंगे माइनस में H2O। और इस लिंकेज के थ्रू यहाँ पे क्या बचेगी? ऑक्सीजन। इस लिंकेज को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोजिडिक लिंकेज। ग्लाइकोजिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये C1 C4 लिंकेज है। C1 C4 लिंकेज। ये जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसकी है? माल्टोज। ये स्ट्रक्चर किसकी है? माल्टोज। तो आपने सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है कि माल्टोज को हाइड्राइज करेंगे तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट आएगी अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर बनानी है और आपस में कंबाइन कर देंगे। इसी तरह से देखिए बात करेंगे लैक्टोज। ठीक है, तो देखिए लैक्टोज का फॉर्मूला भी सेम है। लैक्टोज का फॉर्मूला भी क्या बताया? सुक्रोज का फॉर्मूला क्या था? C12H22O11। माल्टोज का फॉर्मूला भी सेम था, लैक्टोज का फॉर्मूला भी यही क्या है? C12H22O11। इसको हाइलाइज करेंगे तो दो मोनोसैकेराइड यूनिट आएगी C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, इसमें जो एक जो यूनिट है ये किसकी है? गैलेक्टोज। ये किसकी है? गैलेक्टोज। और दूसरा क्या है? ग्लूकोज। दूसरा क्या है? ग्लूकोज। ये बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो बीटा डी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया था? गैलेक्टोज की जो स्ट्रक्चर है वो सेम ग्लूकोज की तरह है, सिर्फ C4 कार्बन में आपने डिफर करना है। तो देखिए बीटा डी गैलेक्टोज की बात कर रहे हैं तो गैलेक्टोज के अंदर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, यहाँ थर्ड कार्बन है, यहाँ फोर्थ कार्बन है, फिर ये फिफ्थ कार्बन है। फर्स्ट एंड फिफ्थ के बीच में क्या बताया था? ऑक्सीजन। तो देखिए बीटा है, OH को हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा? OH, यहाँ पे क्या आएगा? H। फिर उसी तरह से ग्लूकोज में था H OH, यहाँ भी क्या था? OH एंड H। गैलेक्टोज है तो C4 के अंदर OH चेंज था तो यहाँ क्या लिखेंगे? OH H। और यहाँ पे क्या आएगा? CS2 OH और H। ये किसकी स्ट्रक्चर है? बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में क्या थी? ऑक्सीजन। बीटा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? OH H H
OH और यहाँ भी क्या था H OH, थर्ड कार्बन पे OH एंड H, फोर्थ कार्बन पे देखिए H और यहाँ क्या था OH और यहाँ क्या लिखेंगे CH2 OH एंड H। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो जो लीकेज है, लीकेज इसमें क्या है C1 C4 C1 C4 C1 C4 लीकेज। तो देखिए C1 ऑफ द, ये ध्यान रखना आपने, C1 ऑफ द बीटा डी गैलेक्टोज, C1 ऑफ द बीटा डी गैलेक्टोज। तो देखिए इसमें से H और OH ये एलिमिनेट होगा -H2O, ये जो लिंकेज है इसको हम बोल रहे हैं ऑक्साइड लिंकेज। यहाँ बीच में क्या आएगी ऑक्सीजन। ठीक है, ये है बीटा डी गैलेक्टोज और ये क्या है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर किसकी है लैक्टोज, ये स्ट्रक्चर किसकी है पॉलीसैकेराइड्स। देखिए पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइंट थ्रू ग्लाइकोजिडिक लिंकेज। ठीक है, आपने मोनोसैकेराइड पढ़े, मोनोसैकेराइड के अंदर सभी का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ये किन का फॉर्मूला था ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज। ओके, इसी तरह से आपने डाइसैकेराइड पढ़े, डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता था C12H22O11। ओके, ये किसका फॉर्मूला था सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड का भी जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है C6H10O5N, C6H10O5N। ओके, ये स्टार्च का भी यही फॉर्मूला है, स्टार्च, सेलुलोज, सेलुलोज। ठीक है, और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड्स, ये अपने पास क्या है पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के अंदर ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज, डाइसैकेराइड के अंदर सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज, पॉलीसैकेराइड के अंदर हम पढ़ेंगे स्टार्च सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। सभी मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला सेम है, डाइसैकेराइड का फॉर्मूला सेम है और पॉलीसैकेराइड का फॉर्मूला क्या है सेम है। ओके, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम। देखिए स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो मैंने आपको डाइसैकेराइड के अंदर भी बताया था कि यदि अगर आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर आ गई है तो डाइसैकेराइड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरह से स्टार्च के अंदर भी जो पॉलीसैकेराइड बनेंगे इसके अंदर भी आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर करना जरूरी है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की, सबसे पहले बात करते हैं स्टार्च की। देखिए स्टार्च क्या है, स्टार्च पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। आप समझ गए होंगे पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स मोलिक्यूल्स, मीन्स स्टार्च के अंदर क्या है अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत ज्यादा, अल्फा डी ग्लूकोज की बहुत ज्यादा यूनिट जुड़ी हुई है स्टार्च के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज जो जो स्ट्रक्चर है स्टार्च की, स्टार्च इज नॉट ए सिंगल कंपोनेंट, स्टार्च में दो कंपोनेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली टू कंपोनेंट, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, बोथ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स कंटेन्स ए लार्ज नंबर यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स है उसके अंदर। जो अमाइलोज है, अमाइलोज वाटर सोल्यूबल है 15 to 20% है, इसमें अमाइलोज के अंदर जो अल्फा डी ग्लूकोज है हम मींस अमाइलोज के जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा कि अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे और C1C4 लिंकेज से जोड़ देंगे उनको। इसी तरह से अमाइलोपेक्टिन है वो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है 80% के आसपास, उसमें जो लिंकेज है वो C1C4 और साथ में साथ कुछ ब्रांचिंग होगी C1 और C6, C1 एंड C6, तो दो तरह की लिंकेज होगी। ओके, तो स्टार्च में क्या बताया, स्टार्च के अंदर मोनोमर्स पॉलीमर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मींस स्टार्च की स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो देखिए उसके अंदर स्टार्च के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज क्या बताया था, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में क्या बताया था ऑक्सीजन, अल्फा डी ग्लूकोज है HOH, यहाँ क्या लिखेंगे HOH और यहाँ पे क्या आएगा OH और H। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ जो थर्ड कार्बन इसका OH ऊपर की तरफ है, बाकी OH नीचे है। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा H एंड OH और यहाँ पे क्या आएगा CH2 OH एंड H, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इसी तरह से जो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लेनी आपने, बस ये इस तरह से
OH, यहाँ H, OH, यहाँ पे क्या है OH, H और H और OH। ऐसी बहुत सी यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज के आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो उसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ के बीच में क्या था ऑक्सीजन। यहाँ क्या लिखेंगे H, OH, H, OH, यहाँ पे क्या आएगा OH, H और यहाँ H और बीच ये क्या थी ऑक्सीजन। ये क्या है ग्लाइकोजिडिक लिंकेज, ग्लाइकोजिडिक लिंकेज, ठीक है। इसी तरह इसमें ये ग्लाइकोजिडिक लिंकेज है, ये ऑक्सीजन, ये ग्लाइकोजिडिक लिंकेज है। तो C1 एंड C4 फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, C1, C4, यहाँ भी C1 एंड C4। तो ये काफी जो यूनिट है ग्लूकोज की ये आपस में कंबाइंड है और इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताई ये स्ट्रक्चर किसकी है अमाइलोज की, किसकी स्ट्रक्चर है ये अमाइलोज की। जैसा कि बताया स्टार्च इज नॉट ए सिंगल कंपाउंड, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के जो आपने स्ट्रक्चर दिखानी तो आपने दोनों स्ट्रक्चर दिखानी पड़ेगी अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये तो अमाइलोज की स्ट्रक्चर है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या है अमाइलोपेक्टिन इज आल्सो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बट ये दिस इज लीनियर चेन पॉलीमर्स और वो क्या है ब्रांच्ड पॉलीमर। तो उसमें ब्रांचिंग दिखानी है आपने, तो उसमें C1C4 लिंकेज के साथ साथ C1C6 लिंकेज भी है। तो उसमें आपने क्या करना है देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और इसके बीच में क्या था ऑक्सीजन, यहाँ H, ठीक है, यहाँ क्या है H और यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे क्या था OH, H, H और यहाँ इधर फिर ऑक्सीजन है फर्स्ट, ये इसी तरह से। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखे OH, ये देखिए ऑक्सीजन, यहाँ क्या लिखेंगे H, ये आपस में C1C4 लिक्विड, यहाँ पे क्या लिखे H, OH, OH, H, H, OH। आपने सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ये C1C4 लिंकेज है और ये आपस में कंबाइन करते जाएंगे, ये काफी इस तरह से कंबाइन करते जाएंगे। तो देखिए क्या होता है C1C6 लिंकेज। तो आपने इसी तरह से एक स्ट्रक्चर और बनानी है C1C6। तो देखिए इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फर्स्ट, ये देखिए फिर देखिए आप ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। इनके बीच में क्या था ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या था H, OH, यहाँ H, OH, OH, H, H, OH, ये CS2OH। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जो है जो फिफ्थ कार्बन है आपकी, ये जो फिफ्थ कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो CS2OH है फिफ्थ और सिक्स्थ, तो ये माइनस में S2, ये इस तरह से यहाँ से कंबाइन कर जाएगा CS2O, CH2, ये लिंकेज है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसको बोल रहे हैं C1C6। ये फर्स्ट कार्बन है, ये इसका क्या है C1C6 लिंकेज, ठीक है, C1C6 लिंकेज, ओके। और बाकी जो है हमने इसी तरह से C1C4 लिंकेज से ग्लूकोज यूनिट जोड़नी है, ठीक है। ये अपने पास ऑक्सीजन अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है। यहाँ पे क्या था ऑक्सीजन, ओके, यहाँ पे क्या लिखे H, OH, यहाँ क्या था OH, H, यहाँ फिर इसी तरह से H, OH और यहाँ क्या आएगा CS2OH और H। फिर एक और जो यूनिट है वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगी, इसी तरह से हम इसको दिखाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ये देखिए फिर ऑक्सीजन, यहाँ H, ये ऑक्साइड लिंकेज आ गई, यहाँ H, OH, यहाँ क्या लिखे OH, H, H, OH और ये CS2OH एंड H। इस तरह से ये काफी जो यूनिट है आपस में कंबाइन करती रहेगी। और जो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किसके अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो ये अपने पास अमाइलोज और ये क्या है अमाइलोपेक्टिन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किसकी है स्टार्च, किसकी स्ट्रक्चर है ये स्टार्च। तो स्टार्च के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपने दो कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स, ठीक है। स्टार्च क्या है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये जो भी है अल्फा डी ग्लूकोज की काफी यूनिट है आपस में कंबाइन की हुई है। इसी तरह से अमाइलोपेक्टिन के अंदर भी ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स है, लेकिन इसमें जो लिंकेज है C1C4 लिंकेज है, इसके अंदर जो लिंकेज है C1C4 एज वेल एज C1C6, ठीक है, C1C6, ओके। ये जो लिंकेज है ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है स्टार्च की स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे हम सेलुलोज की। देखिए सेलुलोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, सेलुलोज का भी फॉर्मूला क्या है C6H10O5N, C6H10O5N, ओके। तो जो सेलुलोज जो है वो है पॉलीमर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो आप समझ गए होंगे सेलुलोज की स्ट्रक्चर के लिए आपको बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। लिंकेज C1C4, लिंकेज क्या है
C4। तो देखिए बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, हम पहले बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में क्या था, ऑक्सीजन। यहाँ बीटा है, बीटा में OH को चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ क्या आएगा H OH, थर्ड कार्बन पे OH H, और यहाँ पे क्या लिखे H, और यहाँ OH, और ये CS2 OH और H। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये क्या है सिक्स्थ। तो बताया हमने कि जो सेलुलोज है इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज की बहुत सी यूनिट आपस में जुड़ी हुई है। देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और फिफ्थ और फर्स्ट के बीच में क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, बीटा है तो यहाँ OH। क्लियर। फिर देख लीजिए एक बार, ये अपने पास क्या है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट फिफ्थ के बीच में क्या है ऑक्सीजन। बीटा है तो यहाँ OH। ठीक है, OH आएगा, और यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ पे क्या होगा CS2 OH एंड H। ओके, तो इस तरह से जो सेलुलोज है वो क्या है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें लिंकेज क्या होता है हमने C1C4, तो ये -H2O, ये जो ऑक्साइड लिंकेज है इसको हम क्या बोल रहे हैं ग्लाइकोजेनिक लिंकेज, ग्लाइकोजेनिक लिंकेज। इस तरह से जो बीटा डी ग्लूकोज है ये आपस में जुड़ती रहेगी, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है। तो जो नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये अपने पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये बीच में क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ OH H H OH, यहाँ क्या है OH H, और यहाँ H OH CS2 OH एंड H। तो ये -H2O, यहाँ बीच में क्या होगा ऑक्साइड, ये C1 C6 C1 C4 लिंकेज है। ठीक है, इसको क्या बोलें ग्लाइकोजेनिक लिंकेज, ग्लाइकोजेनिक लिंकेज। तो इस तरह से ये कंबाइन करता चला जाएगा, ये एक पॉलीमर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है C6H10O5N। ओके, तो देखिए जो स्टार्च है और सेलुलोज, स्टार्च सेलुलोज हम पढ़ चुके हैं। अपने पास क्या बचा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के अंदर क्या है ग्लाइकोजन का भी फॉर्मूला यही है। ग्लाइकोजन का फॉर्मूला हमने क्या बताया है, ग्लाइकोजन का फॉर्मूला C6H10O5N, C6H10O5N। ठीक है, तो C6H10O5N। देखिए ग्लाइकोजन, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन, सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन। इट इज द जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इज आल्सो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो आप क्या कर सकते हैं, जो अमाइलोपेक्टिन में आपने क्या किया था, अमाइलोपेक्टिन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, उसके अंदर हमने लिंकेज बताई थी C1 C4 लिंकेज एज वेल एज C1 C6 लिंकेज, C1 C6 लिंकेज। ठीक है, तो उसमें देखिए ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये ऑक्सीजन। यहाँ क्या लिखेंगे H OH, और यहाँ क्या लिखेंगे H OH, यहाँ OH H, यहाँ H। ठीक है, और इसी तरह से और जो ग्लूकोज है वो कंबाइन करती रहेगी इसके अंदर। ये यहाँ ऑक्साइड लिंकेज C1 C4 लिंकेज, यहाँ H OH, यहाँ OH H H OH, और यहाँ CS2 OH। इस तरह से ये यूनिट कंबाइन करती जाएगी। तो ये C1 C4 लिंकेज है, साथ में C1 C6 लिंकेज। तो देखिए C6 लिंकेज के अंदर क्या करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या था ऑक्सीजन। तो देखिए इसमें 6 जो कार्बन है CS2 OH, ये इसके साथ कंबाइन करेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा CH2O। ओके, ये जो है 6th कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6th कार्बन, ये C1 C6 लिंकेज है। तो इस तरह से कंबाइन करती चली जाएगी। यहाँ HO और ग्लूकोज कंबाइन करेगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे H OH, यहाँ पे क्या आएगा OH H, और यहाँ पे क्या होगा HO, और इसी तरह से और ग्लूकोज की जो यूनिट है वो इस तरह से इसमें से कंबाइन करती चली जाएगी। ओके, तो ये जो अपने पास है, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे क्या आएगा H OH OH H और H OH, और यहाँ पे क्या लिखे CS2 OH। और जो फर्दर जो ग्लूकोज है वो इसी तरह से इसमें कंबाइन कर जाएगी, क्योंकि एक पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, यहाँ H OH OH H H OH, और यहाँ पे क्या आएगा CS2। तो ये काफी कंबाइन करती चली जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये अमाइलोपेक्टिन्स की, ये क्या है अमाइलोपेक्टिन्स। तो जो अमाइलोपेक्टिन्स है, जो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन, जो ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर है।
जो अमाइलोपेक्टिन्स और ग्लाइकोजन में डिफरेंस इतना है कि जो ग्लाइकोजन है वो हाईली ब्रांच्ड है, इसमें जो ब्रांचेज है वो कम है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेज क्या है, कम है। तो यहाँ पे आके हमारा पॉलीसैकेराइड्स कंप्लीट होता है। एक बार फिर देख लीजिए, पॉलीसैकेराइड के अंदर स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। फॉर्मूला क्या है, सेम है, C6H10O5N। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्च है आपने क्या करना है कि इनमें जो मोनोमर यूनिट है, ये दीज आर द पॉलीसैकेराइड्स, दीज आर द पॉलीमर्स। ठीक है, तो जो स्टार्च है वो है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट इसके अंदर, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स। अमाइलोज क्या है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अमाइलोपेक्टिन्स क्या है, इट इज आल्सो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और जो अमाइलोज है ये एक लीनियर पॉलीमर्स है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो क्या है, एक ब्रांच्ड पॉलीमर्स है। जो अमाइलोज है वाटर सोल्यूबल्स है, 15 to 20% से स्टार्च से होता है इसमें। और जो अमाइलोपेक्टिन्स है वो वाटर इनसोल्यूबल्स है। जो अमाइलोज है उसमें जो लिंकेज है C1C4 लिंकेज है। अमाइलोपेक्टिन्स के अंदर जो लिंकेज है वो C1C4 एज वेल एज C1C6 लिंकेज है। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है, पॉलीमर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो लिंकेज क्या होगी C1C4। तो आपने क्या करना है, जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की जो यूनिट्स आपस में कंबाइन करनी है C1C4 लिंकेज के थ्रू। तो ये जो स्ट्रक्चर ये किसकी है, सेलुलोज की है। ठीक है, और जो स्टार्च के अंदर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन्स। द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन इज दैट अमाइलोपेक्टिन इज जो अमाइलोपेक्टिन्स के अंदर जो क्या है, जो ब्रांचेज है वो कम है, और जबकि जो ग्लाइकोजन इसमें क्या है, ज्यादा ब्रांचेज है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हमने पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा। देखिए इनका यूजेस क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, जो कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज द बॉडी फ्यूल। जैसे किसी भी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल्स की जरूरत होती है, उसी तरह से कि जो शरीर को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से मिल रहे हैं। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, C6H12O6। और फिर हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन मिलती है, ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होती है, CO2 प्लस H2O। और शरीर को हमें क्या मिलती है, एनर्जी। शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी। तो इसलिए क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ फूड, ठीक है। दे एक्ट एज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी मरीज है जो कि खा पी नहीं सकता है, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो उसके दौरान हम जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, ग्लूकोज देता है। तो जो ग्लूकोज क्या है, एक्ट एज एनर्जी सोर्स, एक्ट एज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और आयुर्वेदिक सिस्टम के अंदर, वेद्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो हनी है, हनी has been used for a long time as an instant source of energy in the Veds, in Ayurvedic system of the medicines, ठीक है। सेकंड देखिए, कार्बोहाइड्रेट यूज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन द प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन द एनिमल्स। देखिए जो डाइसैकेराइड करता था, तो डाइसैकेराइड हमने बताया था कि जो स्टार्च है, जो स्टार्च क्या है कि प्लांट्स के अंदर है, और जो ग्लाइकोजन क्या है वो एनिमल्स के अंदर, इसको इसलिए एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। तो ये क्या है, स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। और दे आल्सो एक्ट एज स्टोरेज ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि हम बीमार पड़ जाते हैं तो कई दिन तक खाना नहीं खाते हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, जिंदा तो रहते ही हैं। दूसरी तरफ हम फास्ट रखते हैं, तो फास्ट के दौरान भी हम खाना नहीं खाते हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो दे एक्ट एज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और इमरजेंसी के अंदर दे सप्लाई एनर्जी इन इमरजेंसी लाइक इलनेस एंड फास्टिंग। जब हम बीमार पड़ते हैं या फास्ट रखते हैं तो उस दौरान ये एनर्जी सप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ कि देखिए आप अगर ये सोचते हैं कि फर्नीचर्स है वो क्या है कि वी बिल्ड फर्नीचर एक्सेट्रा फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ द वुड। जो सेलुलोज है, जो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो जो वुड की फॉर्म में वो हम सेलुलोज से क्या करते हैं, फर्नीचर्स बनाने के लिए काम आते हैं। और दूसरी तरफ जो क्लोथ्स है, कॉटन फाइबर है, ये भी क्या है कि जो सेलुलोज है, ये भी क्या है, सेलुलोज है। तो जो फर्नीचर्स मेकिंग के अंदर और क्लॉथ मेकिंग के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, सेलुलोज का यूज करते हैं। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपोर्टेंट इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल्स, पेपर एक्सेट्रा। जैसा कि हमने बताया कि सेलुलोज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड फर्नीचर। तो जो काफी जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जहाँ की क्लॉथ तैयार होते हैं, और दूसरी तरफ पेपर इंडस्ट्रीज है। पेपर का तो आपको पता ही है कि पेपर किससे तैयार होता है, वुड से तैयार होता है।
ठीक है। तो दे प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल एंड पेपर। ओके, दूसरी तरफ हम बात करेंगे 2-एल्डोपेंटोज की, जो कि इसके बाद एक टॉपिक आएगा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड आपने सुना भी होगा, आरएनए एंड डीएनए, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो मेजर जो कंपोनेंट्स है, जो न्यूक्लिक एसिड है वो किन से बनी होती है, तो उसमें 2 सुगर्स होती है। ठीक है, एक तो राइबोज शुगर है, दूसरी क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर है वो एल्डोपेंटोज है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर भी क्या है? एल्डोपेंटोज है। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स के भी क्या है? मेन कंपोनेंट है। ओके, तो ये यहाँ पे अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक्स है वो खत्म होता है।